आज हम आपको दिलीप साहब से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं, उनके बचपने का एक किस्सा सुनाते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। और ये भी आपको बता दें कि दिलीप साहब का जो मुकाम है, जो उनको मुकाम मिलने वाला था, इसकी पेशन गोई जो है उनके बचपने में ही हो गई थी। यानी कि किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी बचपने में ही उनके कि ये शख्स, ये बच्चा, ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा, पूरी दुनिया इसको जानेगी, इसकी इज्जत करेगी। तो चलिए आपको वो किस्सा सुनाते हैं। बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है दिलीप साहब का। और दिलीप साहब चूँकि उस टाइम पे आज की डेट में वो पाकिस्तान में हिस्सा है जहाँ पे दिलीप साहब जो है वो पैदा हुए थे, बड़े हुए थे। राज कपूर साहब भी वहीं के थे। तो दिलीप साहब जो थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। एक ऐसा बच्चा था जिसको देख के हर कोई अपनी नज़रें हटाता नहीं था उनके चेहरे पर से। और यही वजह थी कि दिलीप साहब को नज़रें बहुत लगती थी, इस कदर नज़रें लगती थी कि दिलीप साहब की दादी जो कि उनके पास जान निसार करती थी अपनी, और बहुत ज़्यादा चाहते थे अपने दादी के। तो उनकी दादी बहुत परेशान रहती थी। उनकी दादी हमेशा ही ये कहती थी कि मेरे बच्चे को नज़र बहुत लगती है लोगों की, लेकिन इस कदर खूबसूरत थे कि किसी की नज़रें उनके चेहरे से हटती नहीं थी और नज़रें बार बार लगती थी। बच्चों को तो वैसे भी नज़रें बहुत लगती हैं। तो दिलीप साहब की दादी जो थी वो क्या करती थी, कभी उनकी नज़रें उतारती थी, पैसों से उतारती थी, कभी मिर्चों से उतारती थी उनकी नज़रें, और कभी सदक़े दिया करती थी उनके ऊपर से। इसके बावजूद जब उनकी नज़रें, लोगों की नज़रें उनके ऊपर मुस्तकिल लगा करती थी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी, तो उनकी दादी ने एक काम ये करना शुरू किया कि दिलीप साहब के जो हेयर कट था दिलीप साहब का, वो अजीब सा काटना शुरू कर दिया। घर पे काट देती थी वो दिलीप साहब के बालों को। वो कभी कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा करके काट देती थी कि चेहरा जो है वो अब उतना अट्रैक्टिव ना लगे लोगों को, कि नज़र लगने लगे इनको। तो इस तरह की वो बातें करती थी। और जैसे मैंने बोला कि अपने हाथों से काटती थी उनके बालों को। तो एक दिन का वाक़या है कि एक सवाली, एक फ़कीर उनके घर पे पहुंचा दिलीप साहब के, और उसने जब कुछ मांगा तो उनकी दादी घर से बाहर निकली। जब उनकी दादी घर से बाहर निकली तो वो दिलीप साहब को लेकर निकली। दिलीप साहब जब बाहर घर से निकले और सवाली ने, उस फ़कीर ने जब दिलीप साहब को देखा तो वो देखता रह गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, उनके चेहरे को देखता रहा। अभी उनकी दादी से कहने लगा कि ये लड़का जो है, ये इसके ऊपर अल्लाह की बड़ी मेहर है। जो इसके चेहरे पे जो नूर आप देख रही हैं, ये नूर है, ये किसी आम इंसान या आम बच्चे का नूर नहीं है, दुनियावी नूर नहीं है, बल्कि ये नूर अल्लाह का है। अल्लाह की तरफ से इसके चेहरे पे नूर उतरा हुआ है ख़ास तौर से। यही वजह है कि इसके चेहरे पे इतना पुरसुकून चेहरा है और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और दूसरी बात उस फ़कीर ने ये भी कही कि ये बच्चा जो है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा बड़े होकर पूरी दुनिया पर राज करेगा, पूरी दुनिया में इसका नाम होगा, पूरी दुनिया इसको प्यार करेगी, इज़्ज़त करेगी। ये बात उस वक्त फ़कीर ने कह दी थी जब दिलीप साहब जो थे मुश्किल से 4 साल के थे। उस वक्त उस फ़कीर ने दिलीप साहब के बारे में ये पेशन गोई कर दी थी कि ये बच्चा जो है पूरी दुनिया जो है इसकी दीवानी होगी। और देखिए इतने सालों के उस वक्त तो उनकी दादी ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। बात आई गई होगी क्योंकि बहुत सारे फ़कीर आते थे और लोगों के बारे में कहा करते थे। कुछ की पेशन गोइयाँ सही भी होती थी, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उनकी दादी ने कि भला यहाँ से बच्चा कहाँ पूरी दुनिया में नाम करेगा, क्या होगा इसका। लेकिन बहरहाल देखिए उस पहुँचे हुए फ़कीर की जो पेशन गोई थी वो वाकई में जब दिलीप साहब बड़े हो गए तो सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया है और आज भी वो हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं।